हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करा रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके हैं। अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चंस यहां पर थोड़े से लेंदी है, इसलिए एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन आ पाएगा। इसके पहले के क्वेश्चंस या इसके पहले के इलस्ट्रेशंस आप देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर चैप्टर का नाम दिया हुआ है और उस चैप्टर के अंदर के सारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 को। ऑन 31 March 2021 द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर फ्रॉम द बुक्स ऑफ मनप्रीत। देखिए जिस ईयर की बुक होगी वही ईयर यहाँ पर दिया रहेगा। यहाँ पर डेबिट बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है और नीचे सारे एडजस्टमेंट दिए हैं। जैसे जैसे हम करते जाएंगे साथ ही साथ उस चीज़ का एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले सारे एडजस्टमेंट पढ़ लीजिए और फिर जो एडजस्टमेंट है उस पर टिक लगाते जाइए कि जैसे वेजेस का एडजस्टमेंट है या फायर का एडजस्टमेंट है या क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है, तो ये आप टिक लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, सबसे पहले मैं बनाऊंगी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। आप चाहें तो साथ में भी बना सकते हैं और चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसा आपके स्कूल में कराया गया हो। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 जो ईयर की बुक होती है ना वो दिया रहता है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट होता है, ये तो हमको पता ही है। यहां पर आता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट आएगा। यहाँ डेबिट एंड यहाँ पर क्रेडिट। अब जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आते हैं। और जितनी भी डायरेक्ट इनकम होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आती है, तो हमको पता ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा ओपनिंग स्टॉक। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी ओपनिंग स्टॉक। देखिए कितना दिया है क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिया है 40200। ठीक है, अब आएगा परचेज, कितनी है 132700 और इसमें से हम माइनस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड। कितना दिया है 970। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 131730। आप एक बार कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर परचेज आ गया, यहाँ पर आ जाएगा सेल्स। सेल्स कितना दिया है 191940। इसमें से क्या माइनस करेंगे, रिटर्न इनवर्ड। कितना दिया हुआ है 1250। ये सारी चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दी हुई हैं, अभी बाहर का कुछ भी नहीं करा है हमने। तो माइनस करेंगे तो आएगा 190690। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस। वेजेस का क्या एडजस्टमेंट दिया है, वेजेस इंक्लूड 500 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मतलब जो अमाउंट है उसमें 500 इंक्लूड है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसे लेस करना पड़ेगा। जो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का हमने दे दिया था वो इंक्लूड है, तो हम जब उसे लेस करेंगे तो पहले तो मैं इसे यहाँ पर लिखूंगी टू वेजेस। कितना अमाउंट दिया है 31250 और माइनस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कितना अमाउंट है 500। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको लेस कर देंगे। तो जब आप इसमें से इसको लेस करोगे तो कितना आएगा 31250 माइनस 500, तो यहाँ पर आएगा 30750। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना 700। तो इसमें ऐड कर दीजिए प्लस 700, तो यहाँ बाहर आएगा 31450। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है यहाँ पर, कैरेज इनवर्ड। तो टू कैरेज इनवर्ड कितना है आया 3400।
उसके बाद क्या है, नहीं, इसके बाद अब कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। अब यहाँ पर तो हमने ये लिख ही लिया है सेल्स। अब यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, कितना दिया है देखिए क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट है उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट वाज 35,000 वेयर एज इट्स नेट रियलाइजेशन वैल्यू या मार्केट वैल्यू कितनी दी है 30,000। तो जो वैल्यू कम होती है, इसका मैं पूरा लॉजिक समझा चुकी हूं, पर जो वैल्यू कम होती है उसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माना जाता है। तो यहाँ पर 30,000 क्या हो गई, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक नीचे लाइन दी है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2021 फायर ब्रोक आउट एंड डिस्ट्रॉयड स्टॉक द वैल्यू ऑफ 8,000। तो जितना वैल्यू डिस्ट्रॉय हुई है, मतलब यहाँ पर अभी हमें आगे की लाइन नहीं पढ़नी है, जितना हमारा नुकसान हुआ है उस नुकसान का अमाउंट हमें यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी बाय लॉस बाय फायर, कितना लिख दूँगी 8,000। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है। 190,690 प्लस 30,000 प्लस 8,000, तो यहाँ पर आएगा 228690। जब इसमें से मैं ये सब माइनस कर दूँगी, ठीक है, पहले मैं इन सबको प्लस कर देती हूँ। 40200 131730 प्लस 31450 प्लस 3400, इसमें से हम ये अमाउंट माइनस करेंगे 228690। तो यहाँ पर हमारा आएगा 21910। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं है। हाँ, 21910। तो ये हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया यहाँ टोटल 228690। और यही ग्रॉस प्रॉफिट को मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगी। सबसे पहले इसको ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए, वरना ये रह जाता है 21910। क्लियर। यदि आप अलग से P&L अकाउंट बना रहे हैं तो आप इसे वहाँ पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो वेजेस थी वो थी आउटस्टैंडिंग, और साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 500 की। लेकिन यहाँ पर देखिए आप अंदर सैलरी दी है, हाँ सैलरी दी है 5610 की, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सैलरी कितने की दी है 5610 की, इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 500 है उसे ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टू सैलरी 5610 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दी है देखिए 500। तो जब मैंने यहाँ इनको प्लस किया तो आया 6110। क्लियर। अब देखिए अब आगे क्या दिया है, डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट अलाउड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट साइड, क्योंकि ये डेबिट में लिखा है। यदि क्रेडिट में लिखा होता डिस्काउंट रिसीव तो उसे हम क्रेडिट में लिखते। डिस्काउंट अलाउड 2640 टू बैंक चार्ज। देखते जाइए, आपके पास बुक होगी तो बुक में देख लीजिए, नहीं तो मैंने जो दिया था क्वेश्चन स्टार्टिंग में उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और उसके साथ करते जाया कीजिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है देखिए, इसके बाद दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट। देखिए एडवर्टाइजमेंट कितना दिया है, हम क्वेश्चन में देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट 3500 और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की लाइन दी हुई है। क्या लाइन दी है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 500 और प्रीपेड इंश्योरेंस है 250। दोनों चीज़ें हैं, तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, इंश्योरेंस वाली इंश्योरेंस में से माइनस हो जाएगी और एडवर्टाइजमेंट वाली एडवर्टाइजमेंट में से माइनस हो जाएगी। तो मैंने यहाँ लिखा टू एडवर्टाइजमेंट कितना है 3500, इसमें से लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये कितनी है 500, तो यहाँ पर आ जाएगा 3000। इसी तरह से इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस कितना दिया है, इंश्योरेंस देखिए अंदर 1250 और इसमें से लेस कर देंगे प्रीपेड। कितना दिया हुआ है प्रीपेड 250, तो यहाँ पर बाहर आ गया 1000। यहाँ तक तो क्लियर है ना, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक तो सिंपल ही है। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी उसे ऐड कर दिया, जो प्रीपेड थे उन्हें माइनस कर दिया, बाकी वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है। उसके बाद क्या दिए हुए हैं, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स का आप ध्यान से देखिएगा, अंदर जो बैड डेब्ट्स दिए हैं उन्हें मैं यहाँ पर लिख दूंगी। अंदर देखिए आप कितना दिया है, अंदर बैड डेब्ट्स अंदर दिया है 1000 रुपये, ठीक है। अब 1000 रुपये अंदर दिया है और बाहर क्या लाइन दी हुई है,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज रेज्ड 1400 एंड फर्दर बैड डेट्स 300। तो ये दोनों जो प्रोविजन वाले और फर्दर बैड डेट्स हैं ये ऐड हो जाएंगे। यदि कोई परसेंट दिया होता तो हम डेटर से निकालते, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट अमाउंट ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये सारे क्या हैं, नए हैं। तो यहाँ पर लिखूंगी फर्दर बैड डेट्स, कितना है फर्दर बैड डेट 300। उसके बाद प्रोविजन फॉर डीडी मतलब डाउटफुल डेट्स 1400। इन तीनों को मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी। तो चलिए इन तीनों को ऐड कीजिए। तो यहां पर आएगा 2700। दिख रहा है ना, अभी तो आपको स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं? रुकिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब आ रहा है ना डायरेक्ट स्क्रीन में, देखिए यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। ये 2700 आ गया। अब इसमें एक और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है, देखिए आप क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन ये जो प्रोविज़न है ये पुराना वाला है। तो या तो मैं इस साइड लिख देती हूँ 800 रुपये, और या तो मैं इसमें से लेस कर देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इस साइड लिख देती हूँ बाय प्रोविज़न। दोनों ही मेथड से ही हैं फॉर डीडी। तो यहाँ पर आएगा 800। तो ये कौन सा है हमारा, ओल्ड, और ये वाला कौन सा है, न्यू। क्लियर हुआ? यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं होती है। जो नीचे दिए हुए हैं एडजस्टमेंट में वो नए हैं, और जो अंदर दिया हुआ है वो पुराना है। पुराना वाला माइनस होता है किस में से, बैड डेट्स में से, और नया वाला ऐड हो जाता है बैड डेट्स में से। अब ये जो दो हैं ये डेटर्स में से क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुई है, हम जब करेंगे तो और समझेंगे, ठीक है। अब देखिए और क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ है, हाँ यहाँ पर दिए हुए हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे उसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर मशीनरी कितनी दी हुई है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, आप वर्किंग नोट में करिएगा। मशीनरी कितनी दी है, देखिए मशीनरी अंदर देखिए आप कितनी दी हुई है, मशीनरी दी है 14,600, ठीक है। आप 3,000 की हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा है ना न्यू मशीन परचेज, तो यहाँ पर 3,000 की मशीनरी और ख़रीद ली, और साथ ही साथ उसके लिए वेजेस को भी पेड किया, कितना 500। तो ये सब अमाउंट को क्या करेंगे हम, प्लस कर लेंगे 18100, ठीक है। एक बार कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं हो कि हाथ से करने में। 18100। अब इस पे मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पे क्या निकालना है, 10% डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये मशीनरी है ना। तो जब मैं 10% निकालूंगी तो यहाँ आएगा 1810। तो इसे यहाँ पे मुझे लिखना है 1810, ठीक है। और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर पे तो सिंपल 15% निकलेगा। कितना दिया हुआ है फर्नीचर, देखिए सबसे स्टार्टिंग में ही दिया है 3400 रुपये, इस पे 15%, तो यहाँ पर आएगा 510। तो अब इन दोनों को जब मैं ऐड करके, यहाँ का भी ऐड करके मुझे बाहर लिखना है 2700 रुपये, और इन दोनों को भी जब मैं ऐड करके बाहर लिख दूँगी तो मेरा आएगा 1810। तो यहाँ पर आएगा 2320। क्लियर? और कुछ है यहाँ पे क्या, देखिए कुछ रिसीव्ड है क्या, हाँ डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट में है ना। कितना अमाउंट है, 2000। अब हम इसको प्लस करते हैं और इसमें से फिर इसको माइनस करते हैं, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और छूटी है, ध्यान रखिएगा, क्या चीज़ रही है। द मंथ ऑफ मार्च 2021 द फायर ब्रोक आउट एंड डिस्ट्रॉयड स्टॉक द वैल्यू ऑफ 8,000 का हमारा नुकसान हो गया था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्लेम कितने का मिला था, द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक इज 5,000 ओनली, मतलब 8,000 का हमें नुकसान हुआ था, 5,000 का क्लेम मिला, तो असली नुकसान कितने का है, 3,000 का है। तो ये 3,000 रुपये हमारे पूरे डूब गए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी टू लॉस बाय फायर 3,000। क्लियरली दिख रहा है ना, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्वेश्चन ही बड़ा है।
अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बस अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे देख लेंगे कि नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है। तो चलिए ऐड करते हैं, 21910 प्लस 800 प्लस 2000, तो यहाँ पर आएगा 24710। क्लियर। अब इन सबको ऐड करते हैं, 6110 प्लस 2640 प्लस 90 प्लस 4000 प्लस 2700 प्लस 2320 प्लस 3000, तो यहाँ पर मेरा आएगा 20860। इन सबको प्लस करने पर आया था, लेकिन एक चीज़ मैंने लिखना छोड़ दिया, वो है रेंट। लिखिए आप नीचे रेंट, ठीक है ना। मुझे मालूम है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर मैं ओरली बोल रही हूँ, आप रेंट नीचे लिखिए। तो रेंट आएगा 2450। तो उसमें जब मैं 2450 और प्लस कर देती हूँ, 20860 प्लस 2450, तो यहाँ पर आएगा 233, मतलब इन सबको टोटल करने पे 23310। इसमें से जब मैं ये माइनस करूँगी 24710, तो यहाँ पर आएगा 1400। तो 1400 क्या है बच्चों हमारा? 1400 है हमारा नेट प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? क्लियर। इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। आपने यदि इसको प्रॉपर नोट कर लिया है तो मैं वापस थोड़ा सा मेरा कैमरा ऊपर कर लेती हूँ ताकि बैलेंस शीट आपको क्लियरली दिख सके। ठीक है, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है? आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए अब जल्दी से हम यहाँ पर लिख लेते हैं लाइबिलिटी। तो सबसे पहले आएगी हमारी कैपिटल। कैपिटल है 1 लाख की। इसमें नेट प्रॉफिट को आप ऐड कर दीजिए, कितना निकला? 1400 रुपये। उसके बाद क्या माइनस होगा यहाँ पर? ड्राइंग। तो ड्राइंग कितनी दी है देखिए, 4200। सारा कैलकुलेशन करने पर आएगा 97200। क्लियर, ये तो सिंपल है। उसके बाद आएंगे क्रेडिटर्स। कितने दिए हुए हैं देखिए क्वेश्चन में, क्रेडिटर कितने दिए हुए हैं? 12450, 12450। उसके बाद बैंक लोन, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, हमने बैंक से लोन लिया था, उसे चुकाना है 10,000। जितनी भी आउटस्टैंडिंग चीज़ें हैं, चाहे वो सैलरी हो, रेंट हो, वेजेस हो, कुछ भी हो, है ना, तो वो यहाँ पर आएगा। तो सैलरी कितनी है? सैलरी है 500, वेजेस हैं 700। ठीक है ना, ये थे ना ये दोनों, वेजेस और ये थी हमारी सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगी। उसके बाद क्या आएगा? मशीनरी। जो 3000 की मशीनरी की हमने एंट्री नहीं की थी उसे भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 मशीनरी परचेज, क्योंकि ये लाइबिलिटी है ना हमारी। आप बोलेंगे मैडम यहाँ पर क्यों नहीं करा? क्योंकि भैया ये बाद में हमने इसको परचेज किया और इसकी एंट्री भी करना भूल गए, तो ये तो एक तरह से लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि उसका हमने पैसा चुकाया था जिसकी हमने एंट्री नहीं की। तो यहाँ पर मुझे 3000 रुपये लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर फर्नीचर, फर्नीचर कितना दिया हुआ है? 3400। लेस करो डेप्रिसिएशन 510, तो यहाँ पर आया 2890। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 2890। उसके बाद क्या है? मशीनरी। मशीनरी का तो हमने देख ही लिया था, मैंने कैसे बताया था आपको। जो सारा हमने ऐड किया था 18100 किया था ना, 14600, 3000 और 500, इन तीनों को हमने ऐड किया था, तो कितना आया था? 18100। वर्किंग नोट पर निगाह डालिए, इसमें से जब मैं 1810 माइनस करूंगी तो यहाँ पर आएगा 16290। ठीक है, एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 16290। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। आप बिल्डिंग भी दिया हुआ है, पर बिल्डिंग का कोई डेप्रिसिएशन नहीं था, तो बिल्डिंग कितना दिया है? 21700। तो यहाँ पर 21700 लिखेंगे। बैंक कैश, बैंक का अमाउंट क्या है? 2470। कैश का है 150। उसके बाद डेटर्स का कैलकुलेशन करेंगे। डेटर्स कितना दिया हुआ है? डेटर्स दिए हुए हैं
43800। देखिए आप क्वेश्चन में दिए हैं ना डेटर्स 43800। इसमें दोनों जो हैं फर्दर बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो नीचे दिए हुए हैं उन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 300 और 1400। तो करिए माइनस करके देखते हैं कितना आएगा। 43800 माइनस 300 माइनस 1400, तो यहाँ पर आएगा 42100। क्लियर। जितनी प्रीपेड चीज़ें हैं उन्हें लिख लेंगे। तो प्रीपेड क्या क्या था, प्रीपेड एक इंश्योरेंस था और एक एडवर्टाइजमेंट थे, ठीक है ना। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बोलती जा रही हूँ, आप लिखते जाइए। तो एडवर्टाइजमेंट थे 500 के और इंश्योरेंस था 250 रुपये का, ये था ना। ये देखिए हमने ये 250 और ये 500, तो प्रीपेड भी यहाँ पे आएगा। जो क्लेम मिला था, क्लेम लॉस बाय फायर का, कितने का क्लेम मिला था, पढ़िए नीचे वाली लाइन, 5000 का। तो वो क्लेम भी हमें यहाँ लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 30,000। जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा है वही क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आएगा, तो वो भी अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद बिल रिसीवेबल कितना दिया है, 2500 दिया है, तो उसको भी हमें यहीं पर लिखना है। क्लियर। अब इनको हम प्लस करके देख लेते हैं कि भैया हमारी बैलेंस शीट इतने बड़े क्वेश्चन की मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चलिए 2890 प्लस 16290 प्लस 21700 प्लस 2470 प्लस 150 प्लस 42100 प्लस 250 प्लस 500 प्लस 5000 प्लस 30,000 प्लस 2500। तो यहाँ पर मेरा आएगा 123850। क्लियर। अब हम यहाँ का भी प्लस कर लेते हैं। 97200 प्लस 12450 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 3000। तो यहाँ पर भी आएगा 123850 और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यदि कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट होता है कि कोई सी चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, आपको समझ में नहीं आया है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके पूछ लीजिएगा। उसका कोई टेंशन नहीं लीजिएगा कि हम मैडम से ना पूछें, ये यूट्यूब वीडियो है तो हम इस पे मैडम पता नहीं आंसर देगी कि नहीं देगी। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के भी कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर देती हूँ। यदि कोई डाउट है तो उसे ज़रूर सॉल्व करती हूँ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।